मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणान् देवाय तस्मै नमः। बात पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच कर्मण्यकर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। इस ब्रह्म विद्यापीठ अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित सभी स्वस्वरूपनिष्ठ संतजन साधकजन, श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय जिसमें मूल सिद्धांत दिया, ऐसा कोई भी तत्ववेत्ता पंडित जिसने साधना किया, शास्त्र का चिंतन मनन किया, संत की सेवा किया और उसके भीतर एक ऐसी दृष्टि आई, एक ऐसा विवेक जगा कि उसने ये देख लिया कि जितने भी यहाँ पर कर्म हो रहे हैं उन सभी कर्म में एक ऐसा तत्व अधिष्ठान रूप से निहित है जो कुछ नहीं करता। समस्त क्रियाओं के मूल में हमारा शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये सारा अपना अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन इन सारे कर्मों के मूल में एक अपना अधिष्ठान स्वरूप अपना आत्मा है जो कुछ भी नहीं करता, निष्क्रिय है। कर्म में अकर्म को देख ले। और ऐसी भी एक स्थिति होती है, ऐसी भी एक बात आती है, अगर अज्ञानी है संसार में तो चुपचाप बैठा है, दिखाई पड़ता है कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन से बहुत कुछ करता रहता है। तो दिखता है संसारियों में अकर्म, लेकिन वास्तव में भीतर से बहुत सारे विचार, चिंतन आदि कल्पनाओं का जाल खड़ा करता रहता है। तो अज्ञानी व्यक्ति के भीतर भले वो आलसी है, बैठा है, लेकिन अकर्म में दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन कर्म है। और अगर वो तत्ववेत्ता है तो तत्ववेत्ता की स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने अकर्म स्वरूप में ही, अपने आत्म स्वरूप में ऐसा निष्ठ है कि वो देखता है कि सारा जगत भासित है, सारा जगत केवल कल्पित मात्र है और सब का सब इस कल्पना के संसार में ही हो रहा है। जैसे सारा का सारा स्वप्न जगत हमारे एक मन पर, जो मन कुछ पैदा नहीं कर रहा है, मन कुछ बना और चला नहीं रहा है, उसी मन के अंतर्गत सारा का सारा जगत उत्पन्न होता दिख रहा है, सारा सपना चलता दिखाई पड़ रहा है, सारा सपना उसी में लय होता है। उसी प्रकार से आत्मा रूपी अकर्म में ये सारी सृष्टि होती है। तो ये जो दो दृष्टि से संपन्न है, कर्म में अकर्म को देखे, आत्म स्वरूप को, और अकर्म में कर्म को देखे, वही बुद्धिमान है, वही तत्ववेत्ता है, अपने स्वरूप में वही निष्ठ है। सब पंडितः। भगवान आगे कहते हैं, ऐसी अगर किसी को दृष्टि प्राप्त हो गई तो उसके शरीर से जितने भी कार्य होते हैं उनमें उसका कोई कामना नहीं होता, संकल्प नहीं होता। कामना का हेतु संकल्प। जब कामना नहीं है और संकल्प नहीं है तो उसके जितने भी कर्म हैं वो सब एक ज्ञान की अग्नि उसके भीतर जल रही है, विवेक दृष्टि जल रही है। सारे उसके कर्म समझो उसमें भस्मीभूत हो जाते हैं।
सारे कर्म, चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ, जिसके सारे कर्म बिल्कुल भस्मीभूत हो गए उस ज्ञान की अग्नि में, उसी को अर्जुन हम कहते हैं पंडित। वही विद्वान है, वो पंडित है। ऐसे जो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वात् तदीयम कर्म अकर्म एव संपद्यते इति एतत् अर्थ दर्शयिष्यन् आ। भगवान इसी बात को फिर से दिखाते हैं। जिसने ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो गए, अब उसके शरीर आदि से जितने भी कर्म होते हैं अकर्म ही है। कर्म अकर्म एव संपद्यते, उसका सारा का सारा शरीर आदि से होने वाला कर्म अकर्म ही है। इसी बात को अगली जो श्लोक की बात है उसको भगवान दिखाते हैं। ये जो सिद्धांत है वही है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, जो उसी की स्तुति है, उसी की एक महिमा है, अर्थवाद है। आगे के ये 4 श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगः, त्यक्त्वा कर्मसु, सबसे पहली चीज उसने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया। त्यक्त्वा कर्म, त्यक्त्वा कर्म माने कर्मों का त्याग करके। अगर कर्मों का त्याग न करो तो आप सत्संग में ही नहीं बैठ पाओगे। हाँ, आप बाहर फावड़ा चलाते रहो और कह दो कि मैं सत्संग भी सुनता हूँ, हाँ काम भी करता रहता हूँ और सत्संग भी सुनता रहता हूँ, तो भले कान में शब्द तो सुनाई पड़ेंगे, कान में शब्द सुनाई पड़ेंगे, लेकिन हृदय में उतना वो बात बैठेगी नहीं, क्योंकि चित्त वृत्ति उतना एकाग्र हमारी नहीं होती। जब कोई भी आप कार्य करते रहोगे तो सत्संग भी आपके भीतर पूरी तरह से बैठ नहीं पाता। हाँ, कई बार कहाँ अनेक जगहों पर होता है कि माला भी हाथ में जपते रहते, सत्संग में भी बैठे रहते हैं, तो आपकी उंगली कर्म भी कर रही है, माला का भी जाप कर रही है और कानों में सुनाई भी पड़ रहा है, तो दो क्रियाएं हो रही हैं, तो 2 क्रिया एक साथ हो नहीं सकती। तो पूरी तरह से आपका चित्त ना माला जपने में लग रहा है ना सत्संग सुनने में लग रहा है। इसलिए पूरी तरह से जो पूरी तल्लीनता से होना चाहिए, सर्व समर्पण भाव से होना चाहिए, वो ना तो जाप कर पाए आप और ना ही सत्संग सुन पाए। अगर सत्संग भी सुनना है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो आपको सारा काम छोड़ना पड़ेगा। त्यक्त्वा कर्म, ऐसे जो महापुरुष हैं उन्होंने संसार के सारे कर्मों को किनारे कर दिया। त्यक्त्वा कर्म, हाँ बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। और कोई एक ही बार थोड़े, अष्टावक्र महाराज कहते हैं नष्टानि तौ जन्मनि जन्मनि, पहले के जन्म में भी किए हो, घर भी बनाया है हमने, खेती भी किया है, नौकरी भी किया होगा, देवता भी बने थे, दैत्य भी बने थे, किसी के यहाँ जाके रणभूमि में लड़ाई भी किया होगा हमने, सब तो कर चुके हैं। अब तो वृत्ति ऐसी बन गई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आलम बुद्धि, आलम बुद्धि पर्याप्त कर लिया। त्यक्त्वा कर्म, त्यक्त्वा कर्म सीधा सीधा समस्त कर्मों का त्याग करके। अब दूसरा शब्द आता है फलासंगः, फलासंगम। देखो फलासंगम माने आज तो हमने छोड़ दिया, त्यक्त्वा कर्म माने आज हमने कर्म को तो छोड़ दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 साल पहले जो हम कर्म किए थे, एक पेड़ लगाया था 2 साल पहले, तो आज अब हम कर्म तो छोड़ दिए, लेकिन बार बार ध्यान जाता है कि उस पेड़ में फल तो आवेगा ना, जब फल आवेगा तो उसका आम मैं खाऊंगा। 6 महीने पहले जो खेत में बीज बोया था उससे फसल तो हमको मिलेगी मिलेगी, खास करके रिटायर हुए लोग। हाँ, कर्म तो छूट गया, लेकिन अब आज 1 तारीख है, पेंशन आई कि नहीं आई? हाँ, तो अब क्या हुआ, वो फल का जो है एक चिंतन तो मन में आ ही जाता है, तो फल का हो गया क्या, आसंग। तो फलासंगम 2 बातें आ गई, त्यक्त्वा कर्म और फल का आसंग, फलाशक्ति मिल जाएगा, स्वीकार है, हम कोई मना थोड़े करते हैं, हाँ मिलेगा हर इच्छा, लेकिन हम उसको आसक्ति बना करके कब मिलेगा, हाय 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 हाय। हाँ बताओ, इतना मेहनत से मैंने पेड़ लगाया, इसमें खाद पानी दिया, फल ही नहीं आया, फल ही नहीं आया। अरे काहे के लिए,
आसक्ति नहीं है, मिल गया हर इच्छा। फला संगम, देखो दोनों शब्द को अलग अलग करना। त्यक्त्वा कर्म अलग हुआ, समस्त कर्मों का त्याग करके फिर फला संगम। अगर देखो ध्यान से, त्यक्त्वा कर्म में कर्तृत्व भाव का निषेध है और फला संगम में भोक्ता भाव का निषेध हो गया। कर्ता और भोक्ता दोनों वृत्ति का निषेध हो गया। तो हो क्या अब भीतर? नित्य तृप्त, अपने आप में ही आप तृप्त हो, आनंदित हो, नित्य तृप्त। ये तत्ववेत्ता के लक्षण है सब, जीवन मुक्त महापुरुष। अपने आप में, अपने होने में ही हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, हमारी श्वास आ जा रही है। हाँ, ये हड्डी मांस का चमड़ा का शरीर ये बोलता है, चलता है, देखता है, प्रेम करता है, लड़ाई करता है, आंख देख रही, तो इतने में हम तृप्त है, नित्य तृप्त। नित्य तृप्ता माने कुछ मिलेगा तो तृप्त होंगे, ऐसी बात नहीं। कुछ खा के तृप्त हों, कुछ पा के तृप्त हों, कुछ भोग के तृप्त हों, ऐसी बात नहीं। हम स्वरूप से तो नित्य तृप्त हैं, वो अपनी महिमा में रहते हैं, नित्य तृप्त। हाँ, मिलेगा तो खा लेंगे, मना थोड़े करेंगे। हाँ, अब पकौड़ी कोई खिलावे तो बिल्कुल खा लूँगा मैं, क्यों मना करूँगा, लाओ। हाँ, किसी ने कहा महाराज मिठाई लेके आया हूँ आपके लिए, ला भैया, ला बच्चा। हाँ, तब तक हमारे विद्यार्थी ने कहा स्वामी जी ज़्यादा मिठाई मत खाना, शुगर बढ़ जाएगी, हमको दे दो। ले जा, तू ले जा, हम मना भी नहीं करते। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम ना। तो नित्य तृप्त, अपने आप में तृप्ति है, ये बड़ी महिमा की बात है। अच्छा, तृप्ति कैसे? निराश्रय, एक एक शब्द ऐसे हैं। अब हम किसी पर आश्रित नहीं होते। हाँ, निराश्रय माने संसार का आश्रय हमने छोड़ दिया, संसार का आश्रय छोड़ दिया, बस। संसार में आश्रय किसका? सबसे ज्यादा घर का आश्रय, परिवार के लोगों का आश्रय, पद प्रतिष्ठा में का आश्रय, धन का आश्रय, बल का आश्रय, ये सब आश्रय कहते हैं। आश्रय माने जिस पर हमारी ये वृत्ति होती है कि मेरे कष्ट के समय में ये हमारी सुरक्षा कर देगा। समझना आपका आश्रय वहीं पर है। मेरे कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति आई, तो ये हमारे काम आएगा। बस जहां पर ये वृत्ति है, समझना वहीं पर आपका बना गया आश्रय। घर पर है, जमीन पर है। आदमी सोचता है जमीन खरीद लेते हैं, कभी कष्ट होगा तो बेच देंगे, लड़की की शादी होगी तो बेच के अपना काम कर लेंगे। तो क्या हुआ? उसका आश्रय कौन हो रहा है? जमीन। और कई बार ऐसा होता है प्लाट लेके डाल दिया आदमी, सोचता है कन्या का विवाह होगा तो मैं कर लूंगा बेच करके। जब कन्या का विवाह का समय आया तो ग्राहक ही नहीं मिलता, बिकता ही नहीं। हाँ, ऐसी परिस्थितियां हो जाती। लेकिन आश्रय बुद्धि किस में बनाया? जमीन पर, धन पर, या परिवार के किसी लोग पर। हमारा बेटा है, पति है, पत्नी है, ये मेरे। बस जहां जहां आपका एक सुरक्षा की बुद्धि है, एक सुख बुद्धि है, आपको लगता है कि मेरे काम आएंगे, समझना वही आश्रय है। हाँ, ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनका कोई आश्रय नहीं, किसी पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वो देही ही नहीं है। ध्यान से समझना आप इसमें। जो साधक हैं वो ईश्वर का आश्रय लेते हैं, जो साधक है, भक्त है, वो भगवान के आश्रय पर रहेगा। मेरे तो भगवान हैं, क्योंकि अभी उसको साधना करनी है, अभी उसको साधना करनी है। तो साधना करने के लिए जैसे पहाड़ में चढ़ना हो तो एक लाठी की जरूरत पड़ती है, सहारा, एक लाठी चाहिए। तो भक्त को अभी भगवान के सहारे की जरूरत है, वो लाठी लेगा। जो चिंतन करने वाला है, श्रवण मनन करना है, तो उसको शास्त्र का सहारा की जरूरत है, सदगुरु के सहारे की जरूरत है। हाँ, लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए उनको अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। हाँ, भगवान का भी आश्रय नहीं चाहिए उनको। जरूरत हो तो इस शरीर को रखे, कोई काम कराना हो तो। मैं तो आत्मा हूं, क्योंकि मैं देह हूं, ये वृत्ति उनके भीतर होती नहीं। तो देह ही नहीं हूं तो फिर आश्रय किस बात का? हाँ, ये शरीर समष्टि का एक हिस्सा है, ईश्वर को जरूरत हो तो इसको खिलावें। हाँ?
इसकी व्यवस्था करें। हाँ, नहीं तो मेरे इस शरीर के ना रहने पर भी कोई नुकसान नहीं और रहने पर भी कोई तत्ववेत्ता ईश्वर का भी आश्रय नहीं लेता, उसका कोई आश्रय नहीं, निराश्रय। कहाँ पर? तभी तो आत्माराम होगा। हाँ, आत्मारामस्य मुनयः निर्ग्रंथा अपि आत्माराम कब तभी होगा, आत्मरमण, कोई आश्रय नहीं। हाँ, और आत्मा का भी आश्रय नहीं बनाता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं है ही। अभी मत कह देना अपनी आत्मा के आश्रय पर रहता है, आश्रय ही नहीं उसका। आत्मा तो है ही, सच्चिदानंद तो है ही। निराश्रय बहुत बढ़िया शब्द है। निराश्रय माने अब कहीं पर आश्रय। भगवान भाष्यकार कहते हैं आश्रयो नाम यद आश्रित पुरुषार्थ से साधयिष्यत दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहिता। देखो आश्रय माने क्या? आश्रयो नाम, आश्रय किसको कहते हैं? जिसका सहारा लेके, यद आश्रित, जिसका सहारा लेकर के आप पुरुषार्थ की सिद्धि चाहते हो, इसके सहारे से हमको अर्थ मिलेगा, इसके सहारे से हमको काम की प्राप्ति होगी, इससे सहारे से हमारे धर्म का संपादन हो जाएगा। पुरुषार्थ की सिद्धि जिसके सहारे पर आप लेके चलते हो, समझना वही आपका आश्रय है। हाँ? और फिर क्या होगा? इससे दृष्ट फल मिलेगा अथवा अदृष्ट फल मिलेगा, अथवा इष्ट जो हम चाहते हैं, दृष्ट अदृष्ट इष्ट, ये फल मिलेगा। तत्ववेत्ता क्या है? सबसे रहित। हाँ, दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधना आश्रय रहित, सबसे रहित। हाँ, अब इसको आप कह लो कि वो अपनी मस्ती में रहता है। एक प्रसंग जब आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तत्ववेत्ता की ऐसी स्थिति है, वो अपने आप में रमण है, अपने आप में। हाँ, तो निराश्रय ऐसे महापुरुष, देखो ऐसे महापुरुष, अब उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों का शरीर कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, उनका ये शरीर कर्मों में अपना कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन अभावत, अपना कोई प्रयोजन नहीं, कुछ चाहिए नहीं, फिर भी उनका शरीर किसी कर्म में अगर लगा रहता है तब समझना कि नैव किंचित करोति सा। वहाँ कहा था ना कि कर्म में अकर्म देखो, आप ध्यान रखना, वहां पर कहा था कर्म में अकर्म देखना है ना। तो वो कर्म जो तत्ववेत्ता हैं, जीवन मुक्त हैं, उनका शरीर अगर कर्म करता भी है, दिखाई भी पड़ रहा है कि आपको वो महात्मा जी उपदेश कर रहे हैं, वो महात्मा जी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, तो लगता है कि वो महात्मा जी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अकर्मी है, क्योंकि नित्य तृप्ता निराश्रया फलासंगा, वो सबसे रहित हैं। तो वो सब कर्म में कर्मणि, अभी उसी का विस्तार है, वो सूत्र है उसका, ये विस्तार है, ये भाष्य है उसका। तो ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुषों का शरीर अगर चेष्टा करता भी है, कर्म भी करता है, तो प्रयोजन अभावत, उनका कोई अपना प्रयोजन ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। तो उनका सब शरीर से होने वाला कर्म वो क्या है? नैव किंचित करोति सा, वो अकर्म ही है। ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष लोग होते हैं। अब हमारे पूज्य गुरुदेव लखनऊ में, उन्होंने एक विद्यालय का जो है उनके मन में संकल्प आया, कुछ लोगों ने डाल दिया लखनऊ के जो है सत्संग कि यहाँ एक विद्यालय होना चाहिए, चिन्मय इंटरनेशनल विद्यालय करके। विद्यालय बहुत सारे, बड़ा विद्यालय इंटरनेशनल स्तर का। गुरुदेव ने कहा ओके, प्लानिंग करो। कहीं पर जमीन किसी ने दिया, फिर जमीन का शिलान्यास हो गया, और ईश्वर कृपा से उस शिलान्यास में मैं था एज अ ब्रह्मचारी। वहाँ पर गुरुदेव का मैं ही प्रतिनिधि था उस समय पर। शिलान्यास भी हो गया। शिलान्यास होने के बाद में कुछ उत्तर प्रदेश का माहौल और कुछ ज़मीन पर जो है उन्होंने मुकदमा कर दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं होता तो नहीं सही, सफल हो जाए तो भी, असफल हो जाए तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंसिल, लखनऊ का वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किसी ने कहा कि यहाँ पर वो प्रोजेक्ट लाया जाए, बड़ा प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में फिर कुछ लोगों ने विचार किया, भगत लोग प्लानिंग किए, वहाँ भी समस्या हुई और वहाँ पर भी जो है वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया।
बाद में वो साउथ में चला गया और साउथ में बहुत बढ़िया विद्यालय है और इस समय पर टॉप मोस्ट विद्यालयों में से उसकी गणना होती है दक्षिण भारत में। लेकिन अब यहाँ नहीं हो पाया तो ना सही, हो गया तो हरी इच्छा, ना हो तो ना सही, हमको कोई उससे ना हानि है और ना मेरा कोई लाभ। चित्तवृत्ति देखो नित्य तृप्ता, बन गया तो भी, नहीं बना तो भी, अंतःकरण तो पूरी तरह से अपने आप में है, तृप्त है। हाँ, जागे हानि ना लाभ, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, ऐसी चित्तवृत्ति। तो उनका शरीर अगर कर्म कर रहा है, मीटिंग में भी बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, कहीं दस्तखत भी कर रहे हैं, तो मेरी दृष्टि में वो करते हुए भी कुछ भी नहीं कर। कन्हाई मेरे चाबुक चलाते हुए भी कुछ नहीं करते। कन्हाई हमारे शांति दूत बन करके समझाते हैं, राजन धृतराष्ट्र ऐसा करना चाहिए तुमको, मेरी दृष्टि में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो तो आत्मा है, वो सब लीला मात्र है, माइक व्यवहार है। क्योंकि कन्हाई मेरा जो कन्हाई है वो शरीर वाला तो है ही नहीं, वो तो तत्व तो है। हाँ? हाँ। एक राम दशरथ का बेटा, हाँ, ऐसे दृष्टि अपनी अपनी है, दृष्टि अपनी। चलिए अगला श्लोक पढ़ते, एक पैराग्राफ थोड़ा देख लो। अब पूरा भाष्य नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा कोई जो है। ततो निर्गम असंभवात, यहाँ से ततो निर्गम असंभवात लोक संग्रह चिकीर्षया शिष्ट विग्रहण अपरिजिहीर्षया व पूर्वोत कर्माणि अभिप्रेता अपि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वाद न एव किंचित करोति सः। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब मन करता है पूरे भाष्य देखने का, लेकिन हाँ इसके पहले देख लो विदुषा से, वहाँ से देखना। विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थता अकर्म एव, विद्वानों के द्वारा क्रियमाणम, क्रियमाण माने आगे शरीर से होने वाला, भविष्यकालिक, विद्वानों के द्वारा इस शरीर से जो कर्म होगा वो भी परमार्थता अकर्मयो, वास्तव में वो सब का सब अकर्मी ही है। क्यों? निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा अपने निष्क्रिय आत्मा से जुड़ी है कि मेरा तो मैं आत्मा हूँ और आत्मा निराकार है, निष्क्रिय है, उसके कोई अवयव ही नहीं, अंग ही नहीं, तो करेगा क्या? वो अपने स्वरूप में है। फिर तेन एव भूतेन प्रयोजन अभावत, अब इस कारण से होने पर ऐसे तत्ववेत्ता का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा संसार में, कोई प्रयोजन नहीं रहा, ना भला ना बुरा, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, प्रयोजन अभावत। तो ससाधनम कर्म परित्यक्तम परित्यक्तव्यम एव इति प्राप्ते, तो उनका जितना साधन और कर्म वगैरह था, साधन के सही समस्त कर्मों का उन्होंने छोड़ दिया माने ओ अब कार को तोड़ नहीं दिए, हाँ मोटरसाइकिल का जो है आग नहीं लगा दिए, ठीक है, हमको जरूरत ही इसकी ही नहीं, परित्यक्तव्य, छोड़ दिया बिल्कुल। अब उनके सामने कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। हाँ अच्छा, फिर ततो निर्गम असंभवात, अब मान लो कि पूरी तरह से अगर कर्म छोड़ देंगे तो फिर भोजन तो करेंगे ना महाराज, अरे कोई मुंह में डाल देगा तो भी मुंह तो चलावेंगे महाराज। तो पूरी तरह से कर्म को छोड़ना अगर संभव नहीं है तो कह रहे ततो निर्गम असंभवात लोक संग्रह चिकीर्षया, तो जो भी कुछ करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए करते हैं। अगर वो करते भी हैं, मान लो एक गौशाला भी खोला, प्याऊ भी लगाया, किसके लिए? अपने लिए क्या करते हैं? हाँ, समाज के लिए। लोक संग्रह चिकीर्षया माने लोक के कल्याण की इच्छा से करते रहते हैं। और दूसरी बात है शिष्ट विग्रहण अपरिजिहीर्षया वा, और ऐसा है कि जैसे हमारे गुरुजी करते थे, हमारे गुरुजी के गुरुजी करते थे, जैसे हमारे एक गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा था कि शास्त्र की रचना करो, स्वाध्याय कराओ, और अगर कोई ज्ञानी है और नहीं करेगा तो हम कहेंगे इसने अपनी परंपरा का उच्छेद कर दिया, अपने संप्रदाय का इसने विलोप कर दिया। ये हमारे यहाँ का श्रुति का एक आदेश है कि अपनी इस ज्ञान की परंपरा का उच्छेद मत करो। हाँ, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी,
प्रजातंतु माँ व्यवच्छेसी। हाँ, ये जो प्रजातंतु है, जैसे संसारियों का प्रजातंतु रजबीर से चलता है, संतों का जो प्रजातंतु है वंश परंपरा वो नाथ परंपरा से चलता है, ज्ञान से। तो अपनी ये वंश परंपरा का उच्छेद मत करो, ये श्रुति कहती है, तैत्तिरीय उपनिषद। तो अगर कुछ करते हैं तो हमारी परंपरा का उच्छेद ना हो। शिष्ट विग्रहण महापुरुष, अगर आप अपना ज्ञान अपने साथ लेके चले गए तो महापुरुष लोग अच्छा नहीं समझेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए भी कभी कभी वो कुछ कार्य कर लेते हैं। किसी ने कहा महाराज आप ये धनुष बाण लेके मत चलो। पूछा क्यों? बोले जो संत लोग होते हैं ना वो धनुष बाण लेके चलना अच्छा नहीं लगता उनको। शिष्ट विग्रहण, हाँ संत लोग हैं आप। संत लोगों के लिए तो आपका जो है, आपका आत्मज्ञान का बल ही सबसे बड़ा आपका शस्त्र है। त्याग ही तो सबसे बड़ा शस्त्र है। आपको धनुष बाण लेके चलने की जरूरत नहीं, आपको बंदूक लेके चलने की जरूरत नहीं। अगर आप लेके चलते हो तो इसका मतलब आप बंदूक लेके चलते हो तो आप ही दूसरे से डर रहे हो, तभी तो बंदूक लिए हो। और जब आप ही डर रहे हो, भय के अंतर्गत हो, तो दूसरे को निर्भय का उपदेश आप कैसे करोगे? तो महापुरुष लोग, शिष्ट जन लोग जिसका निरादर करते हैं वैसा फिर नहीं करें, नहीं करते। शिष्ट विग्रहण अपरिजहिषया वा पूर्ववत कर्मणि अप्रवृत्ता। अब हमारे यहाँ ऐसा भी है कि जिसके यहाँ भिक्षा मांगने जाओ, एक सन्यासी है, बटुक है, और उसने किसी गृहिणी ने भिक्षा ला करके दिया तो थोड़ा आशीर्वाद दो, स्वस्ति ते अस्तु, तेरा कल्याण हो। ये परंपरा है हमारे यहाँ। जैसे यज्ञोपवीत के समय में बटुक लोग भिक्षा मांगते हैं। जब भिक्षा मांगते हैं कमंडल में तो देखना वो बच्चों से एक शब्द कहलवाया जाता है, विधि में है, जिसने भिक्षा दिया तुम्हारा, हाँ, जैसे भवति भिक्षाम देहि, हे भगवान आप हमको भिक्षा दीजिए, मैं बटुक हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। तो जब उसने भिक्षा दिया तो आप उसको थोड़ा अक्षत वगैरह कुछ उसके हाथ में दो, आशीर्वाद स्वरूप। बिना दिए लोगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। बिना दिए अगर इंद्र भी लेंगे तो उनका भी गति रुक गई। इंद्र ने मांग लिया ब्राह्मण के वेश में कवच और कुंडल, कर्ण ने कवच और कुंडल निकाल के दे दिया इंद्र को, लो जाओ, मैं जानता हूं आप इंद्र हो। कवच कुंडल लेके जब चलने लगे, जैसे चलते हैं तो उनकी गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई, टस से मस न हो पावे, घबरा गए ये क्या हो रहा है। तब उनको स्वयं ब्रह्मा जी और परमेश्वर की आकाशवाणी होती है, इंद्र तुम लेते तो हो और बिना दिए लेते हो तो ये बहुघोर अपराध है, तुम्हारी गति अवरुद्ध हो जाएगी। बिना तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन योष। अगर आप लेते हो, कुछ करते नहीं हो तो कुछ आप उसके बदले दो। तब मजबूरी में इंद्र को देना पड़ा एक अमोघ शक्ति कर्ण को। हाँ, जब अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं तब इंद्र की गति होती है। तो बिना कुछ दिए अगर करते हो तो अगर आप भिक्षा मांगते हो तो थोड़ा सा है कि आप उसको आशीर्वाद दो। हाँ, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। हाँ, इसका निरादर नहीं होवे। इसलिए ऐसे महापुरुष अगर कोई कर्म करते भी हैं, ये संत लोग महाराज जितना समाज से लेते हैं उसका 1000 गुना करते हैं। शरीर के लिए लिया इतना सा 2 रोटी और समाज के लिए करते कितना, इतना कुछ। तो निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्न, तो ऐसे महापुरुष लोग अगर लोक संग्रह की दृष्टि से कुछ करते हैं या अपनी गुरु परंपरा को अक्षुण बनाए रखने के लिए कुछ करते हैं, अपनी परंपरा संन्यस्त परंपरा को ठीक ठाक निर्वहन करने के लिए करते हैं, तो उनका शरीर करते हुए भी समझ लेना कुछ करता नहीं। बहुत बढ़िया शब्द है, इसलिए हमको लगा। चलिए आगे देखते हैं। यह पुनः पूर्वोक्त विपरीता प्राक एव कर्म आरंभात ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यक आत्मनि निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन। थोड़ा सा ऐसा है, यह पुनः, इसके बाद जो कोई भी
ऐसा भी हो सकता है। पूर्वोक्त विपरीता जो पहले बताया श्लोक में उससे उल्टा क्या कि ये जो पहले बताया था कि एक ज्ञान प्राप्त करके और कर्म में अकर्म को देख करके अपने स्वरूप में नित्य तृप्त हो गया, इससे उल्टा इसके विपरीत क्या हुआ कि वह जो व्यक्ति है शुरुआत में अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन शुरुआत में ही कर्म छोड़ करके और ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। अभी ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से छोड़ करके निकल गया। कैसे? दृष्टांत में ले लो, नचिकेता के जैसे, ध्रुव के जैसे, प्रहलाद के जैसे। हाँ, वहीं अभी कर्म का प्रारंभ नहीं किया ना, अभी उसने कर्म का कोई प्रारंभ ही नहीं किया, ना घर बनाया, ना ही कोई बहुत बड़ा जो है गौशाला खोली, ना ही कोई शिष्य आदि की परंपरा, और अभी आत्मज्ञान भी नहीं है, और पहले ही छोड़ के निकल गया। तो प्राक एव कर्म आरंभात, कर्म का प्रारंभ करने के पहले ही, हाँ, अनुवाद में लिख दिया होगा, गृहस्थी ना बन के बल्कि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही। हाँ, समझिए। तो ये देखना, प्राक एव कर्म आरंभात माने संसार का कर्म प्रारंभ करने के पहले ही ब्रह्मचर्य आश्रम से गुरुकुल में गया, गुरु जी के पास जाके पढ़ रहा था और वहीं से ज्ञान के लिए निकल गया, गृहस्थी में आया ही नहीं। हाँ, ना गृहस्थी में जामेंगे, अरे हाँ, छूट ही मल के धोए। हाँ, नहीं, पहले गृहस्थ में जाओ, सब कर्म करो, बाद में सब कर्म को छोड़ना। बोले जब छोड़ने हैं तो हम इसमें जो है जाए क्यों? थोड़ा बुद्धि जगी थी उसकी, विवेकवान था, विचारशील था, हाँ, चित्तवृत्ति जगी है। दृष्टांत में मैंने लिया नचिकेता का इत्यादि, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य आदि वहीं से निकल गए, पहले से निकल गए। तो देखो, प्रागेव कर्म आरंभात, अब ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यक आत्मनि। अब हुआ क्या कि वो जब आगे निकल गया और जाकर के किसी गुरु जी के पास चला गया, कर्म का प्रारंभ नहीं किया और ब्रह्मचर्य आश्रम से शुरुआत से ही निकल गया, वहां जाकर के चिंतन मनन करने लगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करने लगा, तब उसको ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यक आत्मनि, वैसी ब्रह्म में ही, ब्रह्म कौन? जो सबके भीतर है, ब्रह्मणि ब्रह्म में सर्वांतरे, जो ब्रह्म सबकी प्रत्यक आत्मा है, सबके भीतर जो ब्रह्म वह निष्क्रिय है, वह कुछ करती नहीं। अब उसको ये बोध हो जाएगा। समझना आप, साधना करने के पहले, हाँ, वो घर से निकला तो संसार का कर्म उसने शुरू नहीं किया, वहां से निकल के चला गया, लेकिन अब क्या किया? सेवा किया, आश्रम में जाके श्रवण मनन निधिध्यासन किया, शास्त्र का चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करके अब उसने सीधे परब्रह्म को जान लिया, सीधे अपनी आत्मा को जान लिया। तो ये बीच वाला जो था कि खूब निष्काम भाव से कर्म करोगे तो मन शुद्ध होगा और सकाम भाव से कर्म करोगे तो फल मिलेगा, इसके पहले आया था ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास में फल की इच्छा से आएगा तो उसको फल देंगे, निष्काम भाव से आएगा तो उसका जो है मन शुद्ध हो जाएगा, उसको जो है अमुक अमुक मिलेगा। वो सब चीज को उसने बाईपास कर दिया, बगल से चला गया और वहां जा करके उसने आत्मा को जान लिया। जब आत्मा को जान लिया तब वो भी मुक्त है। अब वो कैसा है? वो देखता है सारे संसार कहाँ है, ना समझी वाले कर्म में फंसे पड़े हैं, अरे कब मुक्त हो गए भैया। हाँ? ऐसा तत्ववेता जो जान लिया कि आत्मा तो निष्क्रिय है, वो दूसरों को देख के लगता है कहाँ फंसे हो। हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी से आगे ब्रह्मण सर्वांतरे प्रत्येकात्मनि निष्क्रिय संजत आत्मदर्शन हो गया उसको। वहां से बढ़ते हुए उसने स्वरूप को जान लिया, तब वो दूसरों को देख के क्या, अरे जैसे बड़ा आदमी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, 15-20 साल का हो गया, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो घर होता, तो बड़े आदमी क्या कहेंगे? कहाँ बच्चे फंसे हैं खेल के, कहाँ बच्चे फंसे। आप लोग जो है नौकरी वगैरह करके निकल आए, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए,
और तैयारी करते हुए थोड़ा खेल के आए, थोड़ा घूम के आए, तो उनको देख के लगता नहीं कहाँ फंसे बेचारे, जो ये चाह रहे हैं वो हम करके आ गए हैं, वहाँ कुछ निकला उकला नहीं सार हाँ, वहाँ कुछ सार निकला नहीं, वो तो मैं करके आ गया हूँ। तो देख के लगता नहीं ये कहाँ फंसे। ऐसे जो आत्मदर्शन वाला हो गया वो दूसरे को देखता है कि ये चाहे जितना कर्म कर ले बेटा तू, लेकिन ये कर्म का कोई फल निकलने वाला नहीं। तो कर्म में क्या निकलेगा? सब अकर्म, कुछ करने से मिलने वाला नहीं। देखो उसी कह रहे हैं, सा दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय आशी विवर्जितया। देखो सा, वह साधक अब कैसा हो गया? उस दृष्ट फल नहीं चाहिए, अदृष्ट फल नहीं चाहिए, इष्ट विषय की आशा से वो उसका मन बिल्कुल किनारे हो गया। और दृष्ट अदृष्ट अर्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन, दृष्ट अदृष्ट और इष्ट इन सब में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, कुछ प्रयोजन नहीं। तो ससाधनम कर्म संन्यास, साधन के सही सारे कर्मों को छोड़ दिया, अब कुछ करने का मन नहीं। शरीर यात्रा मात्र चेष्टो, केवल जीवन चलता रहे इतने के लिए भिक्षा मांग लिया, शरीर धारण रहे इसके लिए वस्त्र पहन लिया, जीवन यात्रा मात्र के लिए यति माने ऐसा सन्यासी तत्ववेत्ता वो ज्ञान निष्ठा में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, तो मुच्यते, ऐसे महापुरुष लोग मुक्त हो जाते हैं। इस बात को इति एतत् अर्थ दर्शयितुम, इस बात को समझाने के लिए भगवान कहते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। निराशीर्यत चेत्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर, निराशी माने जिसके भीतर अब संसार की किसी से कोई आशा नहीं। हाँ, ये जो आशा है ना बहुत दुख देती है। हाँ, क्या कहा जाए, आशा ही परमम दुखम। हाँ, आप आशा बनाओ और फिर आप दुखी हो। निराशी, निराशी माने आशा सबका सब भीतर से निकल गई। निर्गता आशीषो, सारी आशाएं समाप्त, अब किसी से कोई आशा ही नहीं। वो आवेगा तो वो हमारे लिए कुछ चीज़ ले आवेगा, वो आवेगा तो हमारी सेवा करेगा, वो आएगा तो हमको दवाई खिला देवे, आशा ही नहीं। निराशी, हाँ निराशी। हाँ अच्छा, यत चित्तात्मा, देखो यहाँ पर है यत माने प्रयत्न करता है, युक्त है। कहाँ? चित्त धन आत्मा, दो शब्द है, चित्त और आत्मा। उसका अंतःकरण अपनी आत्मा से बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक ही भूत हो गया है। अब अपना अंतःकरण, अपना सब कुछ एक ही भूत हो गया है। यत चित्तात्मा माने जिसका अंतःकरण पूरी तरह से समन्वित अंतःकरण हो गया है। हृदय मनीषा मनसा विकृलिप्तः। और ऐसा अब महापुरुष क्या है? त्यक्त सर्व परिग्रह, सारा परिग्रह उसने छोड़ दिया। परिग्रह माने संग्रह, अब संग्रह नहीं करता, परिग्रह नहीं करता, सब छोड़ दिया है। तो फिर शारीरम, शारीरम इस पर थोड़ा विस्तार में चिंतन है। शारीरम केवलम कर, वो शरीर का जीवन चलता रहे बस इसी मात्र के लिए कर्म करता है। हाँ, शरीर को मार नहीं देना है, शरीर की जीवन यात्रा चलती रहे, जिंदा रहने भर के लिए। शारीरम केवलम कर्म माने शरीर का जीवन चलता रहे, इतने मात्र के लिए कुर्वन् कर्म करते हुए ना आपनोति किल्बिषम, किसी भी प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होता। ये तत्ववेत्ता की ऐसी स्थिति है। जो ऐसा साधन है, थोड़ा सा एक दो पंक्ति भाष्य में देख लो। निराशी माने निर्गता आशीषो यस्मात् सा निराशी, निराशी निराशी शब्द है ना, तो निर्गता माने निकल गई है, आशीषो माने आशाएं, यस्मात् जहाँ से सारी आशाएं निकल गई हैं उस चित्त का नाम ही हो गया निराशी। अब किसी से कुछ चाहिए नहीं, इससे बढ़िया आनंद का और कोई उपाय नहीं है।
जीवन में अगर सुखी होना है तो ये बस एक चीज, हाँ हाँ, आप आशय मत बनाओ, आशय मत बनाओ। हम बहुत बार मान लो कोई भक्त ऐसा आ गया सामने, उसको लगता है स्वामी जी हमसे बात कर ले में, इतनी सी आशा हो सकता है उस समय हमारा बात करने का मन ना हो, इतनी सी आशा दुख देगी, इतनी सी आशा मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप मंदिर गए, मन के भीतर इतनी सी भी आशा है कि भगवान का दर्शन हो जावे, और संभवतः उसी समय पुजारी ने कपाट बंद कर दिया। आपकी इतनी सी भी आशा आपको दुख देगी, इतनी सी भी आशा। हाँ बिल्कुल, जरा सी भी कोई आशा ना बनाओ। और संसार में हमारे घर में हमारा बेटा होगा तो हमारा ख्याल रख लेगा। लॉकडाउन में सबको सिखा दिया, न बेटा न बहू न बेटी न दामाद, बस फोन पर कहेंगे मम्मी पापा टेक केयर, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि अगर कोरोना हो गया तो कोई पास में आने वाला फिर नहीं है, तो कोई तो काहे का आशा बनाना। हमारे संत लोग भजन गाते थे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। हाँ? हाँ? अगर आशा बनानी है तो किससे? राम जी से। बाकी तो संसार से आशा बनाओ और दुखी हो। हाँ देखो फिर है यत चित्तात्मा ना, तो उसके लिए कहा यत चित्तात्मा चित्तम अंतःकरणम आत्मा बाह्य कार्य करण संघाता तौ उभव अपि यतौ संयतौ येन स यत चित्तात्मा। समास है यत चित्तात्मा। तो देखो यत को बाद में लेना, पहले देखो चित्तम। चित्तम किसको कहा? अंतःकरण को। चित्तम माने पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अंक चारों को। आत्मा माने क्या कहा? वहां पर चित्त धन आत्मा। तो आत्मा माने इस शरीर को भी, इस धड़ को भी आत्मा कहा जाता है। जब विराट पुरुष का वर्णन होगा तो इसको आत्मा कहते हैं, धड़ को। वहां पर धड़ को आत्मा कहेंगे, जैसे पेड़ का मोटा वाला हिस्सा होता है। तो ये जो शरीर है कौन? बाह्य कार्यकरण संघाता। बाह्य कार्यकरण माने शरीर और इंद्री। अंतःकरण को तो वहां ले लिया चित्त से, अंतःकरण को चित्त से ले लिया, और इंद्री और शरीर ये दोनों बाह्य कार्यकरण संघाता। तो ये तौ उभव, अब दोनों को मिला लिया। किसको? अंतःकरण और बाह्य कार्यकरण संघात, इंद्री और देह, ये दोनों को मिला करके उभव अपि, इन दोनों को जो यतौ संयतौ, जिसने इनका संयमन कर लिया, अपने बस में कर लिया, उसी का नाम है यत चित्तात्मा। यत माने बस में करना, चित्तम माने अंतःकरण, और आत्मा माने शरीर और इंद्री। ये दोनों को मिला के एक शब्द हुआ आत्मा। तो इनको जो बस में करके रखता है उसी का नाम हुआ यत चित्तात्मा। ठीक है। अब त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्ता सर्व परिग्रहो येन स त्यक्त सर्व परिग्रह। त्यक्ता माने छोड़ दिया है, सर्वा परिग्रह। हाँ, सर्वा परिग्रह कुछ, हाँ अब ये नहीं कि 50 कपड़े इकट्ठा करेगा। हाँ, जहाँ जावे वहीं पर कोई चीज़ मिल गई, चलो इसको रख लेते हैं, 4 ठो पहले ही है, 2 ठो और खरीद लावे। आवश्यकता है तो जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना करेगा, लेकिन संग्रह नहीं करेगा, संग्रह नहीं करेगा। कुरोवन, हाँ ये हुआ। अच्छा नीचे की पंक्ति में आ जाओ। शारीरम, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम। श्लोक में है शारीरम शब्द ना, तो इस श्लोक में शारीरम शब्द का अर्थ किया शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन। कितना प्रयोजन है जीवन का? शरीर हमारा चलता रहे। हाँ, श्वास ले रहा है, स्नान करेगा, स्नान नहीं करेगा तो बदबू आ जाएगी, मंजन चाहिए, शरीर को साफ रखने के लिए एक साबुन चाहिए, 1-2 वस्त्र चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ा चाहिए। शरीर की स्थिति मात्र ही प्रयोजन है। फिर इस श्लोक में केवल शब्द है ना, वहां केवल माने तात्र अपि अभिमान वर्जितम। हाँ, तात्र अपि अभिमान वर्जितम है या वर्धितम? छपा क्या है? उसको जा कर लेना, अभिमान वर्जितम होना चाहिए। हाँ हमको हिंदी में अभिमान रहित है। हाँ वो वर्धितम है ना, तो अर्थ ही बदल जाएगा। हाँ, हाँ, तो तात्र अपि अभिमान वर्जितम। हाँ,
जो संग्रह है भी, देखो जीवन यात्रा के लिए जो चीज है भी, उसमें भी अब उसका कोई अभिमान, मेरे पास जो कपड़ा है देखो ना, ये किसी के पास नहीं, मेरे पास जो जो वस्तु है देखो, हाँ, अरे तुम्हारा चश्मा तो गया गुजरा है, मेरा चश्मा देखो, हाँ, तो क्या हो गया, जो वस्तु है उसका भी तत्र अपि अभिमान वर्धते कर्म कुर्वन्। अब वो ऐसा महापुरुष कर्म करते हुए भी ना आपनोति प्राप्नोति किल्बिषम, किसी भी प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं करता। किल्बिषम माने अनिष्ट रूपम पापम, हाँ, अनिष्ट माने जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम पसंद नहीं करते, अनिष्ट रूपम पापम, क्योंकि पाप का फल होवेगा दुख कष्ट, तो वो हम इष्ट नहीं है। पाप का फल दुख है और दुख कोई चाहता नहीं, तो वह हो गया जो इष्ट नहीं है उसी का नाम हुआ अनिष्ट। जो हम चाहते नहीं उसका नाम हुआ इष्ट, माने चाहना, और अनिष्ट माने जिसको हम चाहते नहीं। तो कौन सा पाप रूपम, पाप माने पाप हेतु है और इसका फल होवेगा दुख, तो दुख किसी को इष्ट नहीं है। तो ये जो अनिष्ट रूपी पाप रूपी जो कर्म है वो बिल्कुल उसको प्राप्त नहीं होता। साथ में धर्मम च, देखो दूसरा भी जोड़ दिया, हाँ, पाप रूपी उसको फल नहीं मिलता, लेकिन पुण्य भी उसको अब प्राप्त नहीं। यही साधक चूकता है, वो कहता है प्रभु पुण्य तो हमने किया, हाँ, बढ़िया वाला फल तो हमके मिले और घटिया वाला हमको नहीं। धर्मम च, धर्मम च ये भी जो है किल्बिष है, हाँ, किल्बिष शब्द के अंतर्गत दोनों ले लो, पाप रूपम च और धर्मम च, दोनों से मुक्त हो गया। भाष्यकार आगे शब्द कहते हैं, बहुत बढ़िया शब्द कहते हैं, धर्मः अपि मुमुक्षो किल्बिषम एव बंध आपदकत्वात्। धर्मः अपि, ये जो धर्म है पुण्य है वो भी मुमुक्षु के लिए क्या है, किल्बिषम। धर्म अपि मुमुक्षो किल्बिषम, क्यों, बंध आपतगत्वात्, क्योंकि ये भी तो अगर बहुत ज्यादा पुण्य किया तो उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग तो जाना पड़ेगा ना, और स्वर्ग जाओगे क्योंकि पुण्य की ढेर सारी पूंजी लेके गए तो बड़े जाकर के देवता बन गए, 100 यज्ञ किया है तो इंद्र का पद मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के बैठो भोग करो सुख का। वहां भी आप आत्मस्वरूप के ज्ञान से वंचित रहोगे। जीवन में सुख दुख आता और जाता, भय आता रहेगा, तो वो भी एक तरीके से बंधन ही है। तो बंध आपदकत्वात्, वो भी बंधन करने वाला है। तो ऐसा तत्ववेता महापुरुष महा कैसा हुआ, ना कुर्वन् अपि, कर्म करते हुए भी शरीर से, जीवन यात्रा मात्र के लिए कर्म करते हुए भी, किल्बिषम ना आपनोति, उसको कोई पाप पुण्य धर्म अधर्म लिपायमान नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद भगवान भाष्यकार कुछ शास्त्रार्थ करते हैं। ये जो शारीरम केवलम कर्म है उसका क्या मतलब है, शरीर से किया गया कर्म केवल, अथवा शरीर से जो भी कर्म करते हैं सब, या केवल जीवन यात्रा मात्र के लिए, और इस पर विस्तार में चर्चा आएगी इसमें। और फिर उसके बाद एक जो है कोई न कोई दूसरे किसी और मत की बात भी आती है इसमें, कैसा कर्म होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक शब्द और यहाँ पर देख लो तो फिर हम आगे बढ़ जाते। एवं भूतस्य 125 पेज पर, एवं भूतस्य पाप शब्द वाच्य किल्बिष प्राप्ति असंभवात् किल्बिषम संसारम न आपनोति। ये पूरा विस्तार कर दिया। विस्तार करने के बाद कहते हैं इस प्रकार से होने पर जो भगवान ने कहा किल्बिष को प्राप्त नहीं होता, पाप को प्राप्त नहीं होता, तो पाप शब्द वाच्य किल्बिष, पाप शब्द से या पाप शब्द को ही किल्बिष शब्द से कहा गया है। किल्बिष माने पाप। तो कह रहे हैं इसकी प्राप्ति असंभवात्, जो तत्व भेदता है उसको पाप यानी किल्बिष तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि तत्ववेत्ता कैसा है, वो सूत्र याद करना, कर्म में देख रहा है किसको, अकर्म को। तो तत्ववेत्ता में यह पाप रूपी जो किल्बिष है, धर्म अधर्म दोनों, उसको तो छू तक नहीं जाते, तो इसकी तो संभावना ही नहीं है।
तो किल्बिष का अर्थ क्या लेना चाहिए? संसारम न आपनोति, उसको दोबारा मृत्यु के जगत में आना नहीं पड़ता। यहाँ जो तत्व ज्ञानी है तो उसको ना धर्म ना अधर्म, तो कहाँ? बोले वो दोबारा इस संसार में नहीं आवेगा। यही इसका अर्थ है। ज्ञान अग्निदग्ध सर्वकर्मत्वाद अप्रतिबंधेन मुच्यते एव इति। ज्ञान की अग्नि से, देखो फिर वहीं ले आए, ज्ञान की अग्नि से जब सारे कर्म भस्मीभूत हो गए तो सारा प्रतिबंध समाप्त हो गया। जो ज्ञान के बाधक थे सब छट गया बादल, तो वो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। ऐसा महापुरुष पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फल अनुवाद एव ऐसा। तो जैसे पहले कहा था, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता, उसी का यहाँ पर फल की स्तुति है। पूर्वोक्त सम्यक दर्शन, वो जो ठीक ठीक देखता है उसी का यहाँ पर अनुवाद है। एवं शारीरम केवलम कर्म इति अस्य अर्थ परिग्रह निर्वध्यम भवति। ऐसे ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर आगे एक बात आ गई। आगे क्या बात आ गई? पहले वाले श्लोक में था ना कि त्यक्त सर्व परिग्रह, सब कुछ छोड़ देवे, सब कुछ छोड़ देवे। तो कह रहे हैं त्यक्त सर्व परिग्रह से, यते यते माने सन्यासी जो ज्ञानी है उसने सब छोड़ दिया, त्यक्त सब सर्व परिग्रह। तो अन्नादे शरीर स्थिति हेतु, तो ये शरीर कब रहेगा? जब थोड़ा खाना वाना मिलता रहेगा, अन्न आदि मिलेगा तभी तो चलेगा। तो अन्न आदि शरीर की स्थिति का हेतु है, और उसने परिग्रह से अभावात सब छोड़ दिया, रखना ही नहीं कल के लिए कुछ। तो तब अब स्वाभाविक रूप से एक नियम आ गया, इसको कहते हैं आपात धर्म आ गया। क्या आ गया? कि याचना आदि न शरीर स्थितो कर्तव्यतयाम प्राप्तायाम। तो शरीर की स्थिति के लिए भिक्षा मांग लेना चाहिए, संग्रह नहीं करना ना। त्यक्त सर्व परिग्रह वो कह दिया, तो सर्व परिग्रह में त्याग दिया ये तीन सन्यासी ने जो जीवन मुक्त है, और शरीर की स्थिति रखनी है तो शरीर के लिए भिक्षा मांग लो। याचना आदिना शरीर स्थितो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम। ये आपका कर्तव्य है, भिक्षा मांग करके शरीर को चलाओ। कहाँ पर? बोधायन स्मृति। ये बोधायन स्मृति लिख दिया। अयाचताम असंकृलिप्तम उपपन्नम यदृच्छया, बिना आपके किसी कल्पना के, संकल्प विकल्प के, बिना आकाश वृत्ति से जो मिल जाए उसी में जीवन चला लो। इत्यादि ना वचनेन अनुज्ञातम यते शरीर स्थिति है तो अन्नादे प्राप्ति द्वारम आविष्कुर्वन् आ। उसे लिए कह रहे हैं इत्यादि ना, ये जो बोधायन स्मृति में लिखा है आज्ञा है, इस वचन के द्वारा जो आज्ञा दी गई अनुज्ञातम, तो यति का शरीर स्थिति चलता रहे, सन्यासी है तो मर न जावे, खाना वाना खा लेवे। हाँ, आप लोग थोड़ा खिला पिला दिया करो कभी कभी। हाँ, बिना मांगे। हाँ, तो अब मांगना पड़े तो फिर जो है, हाँ, तो ऐसा जो है उसके लिए फिर अन्न आदि प्राप्ति द्वारम आविष्कुर्वन्। तो अन्न आदि कैसे प्राप्त होगा उसका सूत्र आगे भगवान देते हैं। त्यक्त सर्व परिग्रह से एक बात आ गई, सब रहेगा नहीं तो मर जाएगा, तो उसके लिए भिक्षा मांग ले। तो भिक्षा जब मांगे तो कैसे मांगे? हाँ, ये ना कह देवे आज हम आपके यहाँ भोजन पे आ रहे हैं, हलवा पूड़ी बना के रखना। हाँ, ऐसा नहीं। तो कैसे मांगे ये सब कहते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शांति शांति।